हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में सफला एकादशी का व्रत कब है, सफला एकादशी की पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हर साल पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का जो व्रत है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। सफला एकादशी पौष महीने में पड़ने के कारण बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में सफला एकादशी का व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे अगर आप इस दिन व्रत नहीं कर सकते हैं या व्रत किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना सपोर्ट देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में सफला एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से हजारों वर्ष तक की साधना का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है और ये साल की आखिरी एकादशी है। भगवान श्री विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में महाभारत युद्ध से पहले पांडुपुत्र अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, मैं ही सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, तिथियों में एकादशी और नदियों में गंगा हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार नारद जी के पूछने पर एकादशी का महात्म्य बताते हुए श्री नारायण ने कहा कि हे मुनि, ये एकादशी का जो व्रत है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जैसे देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण और वैष्णवों में भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मनुष्य के कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित 26 एकादशियों को उत्पन्न किया था और ये सभी एकादशियाँ विशेष पुण्य फल प्रदान करने वाली और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सफला एकादशी तो अपने नाम के अनुसार ही सभी कार्यों को सफल और पूर्ण करने वाली है। इस एकादशी के संदर्भ में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक की तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य इस व्रत को करने से सहजता से ही प्राप्त हो जाती है। आइए जानते हैं सफला एकादशी की पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में एकादशी का जो व्रत है, सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर सोमवार को है। 14 दिसंबर को शाम के 6:49 पर एकादशी तिथि शुरू हो चुकी है और 15 दिसंबर को रात्रि के 9:19 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:56 से दोपहर के 12:37 तक। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है, तो 16 दिसंबर को प्रातःकाल 7:07 से प्रातःकाल 9:11 तक सफला एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्ति का समय है 11:57 पर। आइए जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सुबह स्नान करें, सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु या शालिग्राम की प्रतिमा स्थापित करें
उनके सामने धूप दीप जलाएं, पीले फल, पीले फूल, तिल, दूध, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए और शाम को दीपदान करें, रात्रि में जागरण करें, तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगले दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और वस्त्रों का दान करें। अगर आप किसी कारणवश इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथा का पाठ करें। इसके अलावा भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, भगवत गीता, रामायण का पाठ करें। ऐसा करना शुभ होता है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि ये जो व्रत है, एकादशी व्रत, व्यक्ति की सभी इच्छाओं को त्याग करके अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के नाम का स्मरण और उनकी उपासना करने से आत्मा को शुद्धि मिलती है। तो संभव हो तो व्रत जरूर रखें और अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप ये सब करें जो मैंने अभी आपको बताया है कि रामायण का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब मैं सफला एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पुराणों के अनुसार राजा महिष्मत का बड़ा पुत्र लुम्बक सदैव पाप कार्यों में लीन रहकर देवी देवताओं की निंदा करता था। पुत्र की ऐसी दशा देखकर या पुत्र को ऐसा पापाचार देख करके कि ये तो सदैव पाप कर्म में लीन रहता है, देवी देवताओं की निंदा करता है, तो राजा को बहुत ही दुख हुआ और राजा ने अपने पुत्र को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया। पाप बुद्धि लुम्बक वन में प्रतिदिन मांस और फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान बहुत पुराने पीपल वृक्ष के पास था। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सर्दी के कारण निष्प्राण सा हो गया था। अगले दिन सफला एकादशी को दोपहर में सूर्यदेव के ताप के प्रभाव से उसे होश आया। भूख से दुर्बल लुम्बक एक फल एकत्रित करके लाया था जो सूर्य अस्त हो गया था। तब उसने वहीं पीपल के वृक्ष की जड़ में फलों को निवेदन करते हुए कहा, इन फलों में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। अनायास ही लुम्बक से इस व्रत का पालन हो गया, जिसके प्रभाव से लुम्बक को दिव्य रूप, राज्य, पुत्र सभी प्राप्त हुए। सफला एकादशी की महिमा को पढ़ने से या सुनने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं, तो इस व्रत का इतना महत्व होता है। ये थी सफला एकादशी व्रत की कथा। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन चावल का सेवन न करें, प्याज का सेवन न करें, लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें, व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा तुलसी की पूजा जरूर करें, लेकिन तुलसी में जल न चढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों तुलसी माता भी श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो ऐसे में अगर आप जल चढ़ाते हैं तुलसी में तो उनका व्रत टूट जाता है। तो तुलसी में जल न चढ़ाएं। इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र, धन का दान पुण्य जरूर करें।
तो दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।